मैं राजुल हाजिर हूँ कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। आप सभी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं जिंदगी में आने वाले संयोगों की या इत्तेफाकों की। संयोग या इत्तेफाक यानी जो चीज़ अचानक हो जाए, आपने उसकी उम्मीद ना की हो और हो जाए वो। अब जब भी ये होता है तो चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है, कोई अच्छी बात हो जाती है और मुस्कान खिल जाती है कि अरे ये तो हमने सोचा भी नहीं था। जैसे कि अब आप देर से स्टेशन पहुंचे हों, अक्सर होता है, बहुत बार हुआ होगा हम सभी के साथ। तो अगर स्टेशन देर से पहुंचे हों और पता चले कि ट्रेन भी लेट थी और आपकी गाड़ी नहीं छूटी है, तो कितनी खुशी होती है। ये ट्रेन जो है हिंदी फिल्मों में बहुत तरीके से उसका इस्तेमाल हुआ है और कई गाने ऐसे हैं जिनमें ट्रेन की सीटी की आवाज़ भी सुनाई दी है। तो चलिए अब आज एक सवाल से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। वो गाना पहचानिए जिसमें अंत में ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। एक क्लू दे रहे हैं आपको। बहुत ही मशहूर फिल्म है, एक बेहद संजीदा और मंजी हुई अभिनेत्री पर फिल्माया गया है ये गाना। तो आप ज़रा पहचानिए कि वो कौन सा गाना है जिसके अंत में ट्रेन की सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। और अब जो गाना आपको सुनवा रहे हैं उसे सुनकर फिल्म का नाम पहचानिए और बताइए कि 1969 की इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं किन कलाकारों ने निभाई थीं। जिंदगी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है, कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है। हाय जाम पकड़ बढ़ा के हाँ मांगू तीन रात जाने वफा तेरी कसम के दिल की बात हम घर कोई मेल हो सके आंखों का खेल हो सके अपने को खुश नसीब जो वक्त को मेहरबान मिलते हैं दिल के कभी वरना है अजनबी सभी मेरे हमदम मेरे मेहरबान हर खुशी इत्तेफाक है हर खुशी इत्तेफाक है कल भी इत्तेफाक थी आज भी इत्तेफाक है जिंदगी इत्तेफाक है। हुस्न है और शबाब है जिंदगी कामयाब है बज़्म यूं ही एक ही रहे अपनी नजर मिली रहे रंग यूं ही जमा रहे वक्त यूं ही थमा रहे साज की लय पे झूम ले जुल्फ के फन को चूम ले मेरे किए से कुछ नहीं तेरे किए से कुछ नहीं मेरे हमदम मेरे मेहरबान ये सभी इत्तेफाक है ये सभी इत्तेफाक है कल भी इत्तेफाक थी आज भी इत्तेफाक है जिंदगी इत्तेफाक है जिंदगी
अपनों का गुमा होता है, कभी अपने भी नजर आते हैं बेगाने से, कभी ख्वाबों में चमकते हैं मुरादों के महल, कभी महलों में उभर आते हैं वीराने से। हाय हाय हाय, कोई रुत भी सदा नहीं, क्या हो कभी कुछ पता नहीं, हम फजूल हैं हम नकल, आज का जश्न कम नकल, मेरे हमदम मेरे मेहरबान, हर खुशी इत्तेफाक है, कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है। जिंदगी इत्तेफाक है और इस इत्तेफाक में बहुत सारी खुशियां भी जुड़ी रहती हैं। बहरहाल इसी इत्तेफाक को लेकर हमारे एक श्रोता ने संदेश भेजा है, बड़ा प्यारा सा संदेश है। लिखते हैं, विविध भारती तो बरसों से सुनते आए हैं, लेकिन केबीकेजी में यानी कुछ बातें कुछ गीत में से जुड़ गए वो एक संजोग है। ऐसे ही विविध भारती सुनते सुनते एक दिन कार्यक्रम का पता लगा। कुछ गाने सुनने के बाद उद्घोषकों को कुछ सवाल पूछते सुना। जवाब तो आसान था, लेकिन वो विविध भारती तक पहुंचे कैसे? एक दिन इसका जवाब मिला और फेसबुक पेज खोला तो बहुत से लोगों की कमेंट्स पढ़ने को मिले। एक सवाल का मैंने भी जवाब दिया, बड़ा अच्छा लगा। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन करते करते कब कुछ बातें कुछ गीत से जुड़ गए पता ही नहीं चला। अब तो हर दिन कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे मौके बहुत कम होते हैं, इसलिए इसे संयोग या इत्तेफाक कहते हैं। संयोग से ही अच्छे दोस्त मिलते हैं, जैसे कुछ बातें कुछ गीत में मिले हैं। क्या बात है, सही बात है। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में संयोग से ही हम मिलते हैं और अच्छे अच्छे गीतों के साथ ये सफ़र तय करते हैं दोस्ती भरे माहौल में। तो अब सवालों के जवाब तो ज़रा आपको बता दें, जो आपने बिल्कुल सही सही भेजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला जो सवाल हमने आपसे पूछा था, उस गाने का नाम पहचानना है जो कि जिसमें अंत में ट्रेन की सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। फिल्म पाकीज़ा का वो गाना है, चलते चलते। वो गाना भी हम आपको सुनवाएंगे। अब ज़रा दूसरे सवाल पर गौर करते हैं। दूसरा सवाल ये था कि ये जो गाना अभी आपने सुना, फिल्म आदमी और इंसान का, आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाज़ों में, साहिल लुधियानवी का लिखा, रवि का संगीतबद्ध किया। इसके फिल्म में मुख्य भूमिकाएं किन्होंने निभाई? 1969 की इस फिल्म में धर्मेंद्र, सायरा बानो, मुमताज़, फिरोज़ खान की मुख्य भूमिका थी और ये गाना मुमताज़ गा रही हैं। तो अब मुमताज़ का जिक्र चला है तो एक सवाल, जरा ये गाने का हिस्सा सुनिए। उसके इशारे थे बड़े प्यारे, हाय मैं उन इशारों में हाय 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 खो गई, हाय गई तो बचता था, आगे हुआ क्या, तो बचता था, आगे हुआ क्या, हाय मैं तो दीवानी सी हाय 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 हो गई, जाने क्या सोच के वो करीब आ गया। तो ये गाने का एक छोटा सा हिस्सा हमने आपको सुनवाया और अब जरा पहचानिए ये किस फिल्म का गाना है और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं किन कलाकारों ने निभाई थी। और अब फिल्म पाकीज़ा का वो गाना जिसका जिक्र हमने आपसे किया था, चलते चलते, सुनते हैं ये गाना। रह गई है, वही थम के रह गई
गई है मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते। जो कहीं गई न मुझसे, जो कहीं गई न मुझसे, वो ज़माना कह रहा है, वो ज़माना कह रहा है कि फसाना, कि फसाना बन गई है, कि फसाना बन गई है मेरी बात चलते चलते, मेरी बात चलते चलते। यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सर राह चलते चलते, सर राह चलते चलते। यूं ही कोई मिल गया था, सर राह चलते चलते, चलते चलते, सर राह चलते चलते, चलते चलते। चलते चलते, चलते चलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। शब-ए इंतज़ार आखिर, शब-ए इंतज़ार आखिर, कभी होगी मुख्तसर भी, कभी होगी मुख्तसर भी। ये चिराग, ये चिराग बुझ रहे हैं, ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते, मेरे साथ जलते जलते। ये चिराग बुझ रहे हैं। ये चिराग बुझ रहे कोई मिल जाता है रास्ते में और हम खुश हो जाते हैं कि अरे आप ही के बारे में तो सोच रहे थे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, हमारे जीवन में कुछ घटनाएं से तो कुछ इत्तेफाक से हो जाती हैं। कभी कभी हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ और है, कभी अच्छा तो कभी बुरा। यह है। हमारे एक और श्रोता लिखती हैं, संयोग या इत्तेफाक कभी कभी जीवन में अच्छी शुरुआत का कारक बन जाते हैं। ये एक प्रकार से बाहरी बल के रूप में हमारे सामने आते हैं तो हमारे शिथिल पड़े मन को ऊर्जा देते हैं और एक झिल्ली की तरह है। आशंका में कभी नहीं बनना चाहिए, अपने मन को जितना हो सके आशंका से मुक्त रख। सही बात है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि मन पर किसी का बस नहीं, ये चंचल मन कभी भी एक जगह नहीं रुकता, उसका मचलना जरूरी है। वो एक जगह टिकता ही नहीं। हमारे मन को हमारा मन कभी इधर कभी उधर
उड़ाकर ले जाता है। सही बात है, लेकिन मन के उड़ते उड़ते भी कई बार वो हो जाता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती और कल्पना से परे होती है वो बात। तो अब उस सवाल की बारी है जो कि हमने आपसे पूछा था। हम उस सवाल का जवाब आपको बताएंगे, लेकिन ज़रा इस गाने पे की बात कर लें। पाकीज़ा फिल्म का ये गाना, कैफी आज़मी के बोल, गुलाम मोहम्मद का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज़ और मीना कुमारी इस फिल्म में थी। पाकीज़ा फिल्म में साहब जान का और नरगिस का रोल किस कलाकार ने किया था? ये है हमारा अगला सवाल। आपको बताना है कि फिल्म पाकीज़ा में साहिब जान और नरगिस का रोल किन कलाकारों ने किया था। और अब जो हम गाना सुनवा रहे हैं वो सुनिए। ये फिल्म राका का गाना है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। फिल्म राका का ये गाना, जिसमें मुमताज़ और दारा सिंह ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी, 1965 की ये फिल्म थी और निर्देशक थे केदार कपूर। तो चलिए ये इस गाने का ये हिस्सा सुन लेते हैं और फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला गाना आपको सुनवाते हैं। लेकिन एक सवाल हम आपसे पूछ चुके हैं और वो सवाल है कि फिल्म पाकीज़ा में नरगिस और साहबजान की भूमिकाएं किन कलाकारों ने निभाई थी? बोलो ना। कोई मिला राह में, अच्छा, और दिल खो गया, फिर क्या हुआ? अरे हाय गजब हो गया, हाय गजब हो गया, हाय गजब हो गया। कोई मिला राह में और दिल खो गया है, कोई मिला राह में और दिल खो गया, फिर क्या हुआ? अरे हाय गजब हो गया, हाय गजब हो गया। उसके इशारे थे बड़े प्यारे, उसके इशारे थे बड़े प्यारे, हाय मैं उन इशारों में हाय 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 खो गई, हाय गई। तो बज तौबा, आगे हुआ क्या? तो बज तौबा, आगे हुआ क्या? हाय मैं तो दीवानी थी, हाय 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 हो गई। जाने क्या सोच के वो करीब आ गया, फिर क्या हुआ? हाय हाय गजब हो गया, हाय गजब हो गया, हाय गजब हो गया। होश उड़ा के प्यार जता के, होश उड़ा के प्यार जता के, हरे जालिम ने दिल मेरा हाय 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 ले लिया, हाय हाय हाय। सोचा न समझा, देखा न भाला, सोचा न समझा, देखा न भाला, हरे दिल ने दर्द मुझे हाय 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 दे दिया। मेरा दिल छीन के हाय वो कहीं चल दिया, फिर क्या हुआ? अरे हाय गजब हो गया, हाय गजब हो गया। आशा भोसले की आवाज, फिल्म राका का ये गाना असद भोपाली ने लिखा, दत्ता राम ने इसका संगीत तैयार किया। और हमने जो सवाल पूछा था कि फिल्म पाकीज़ा में साहब जान और नरगिस की भूमिकाएं किन कलाकारों ने निभाई थी, तो वाह, बहुत सही जवाब। पाकीज़ा में मीना कुमारी का डबल रोल था, दोहरी भूमिका में नजर आई थी वो, और साहब जान भी वही बनी थी और नरगिस की भूमिका भी उन्होंने ही निभाई थी, नरगिस उनकी माँ। तो अब अगले सवाल यानी अगले गीत की बारी। ये गीत सुनिए और हमें बताइए कि इस फिल्म के मुख्य कलाकार और हाँ, इस फिल्म के निर्माता कौन हैं?
हमारे एक श्रोता ने बड़ा प्यारा सा संदेश भेजा है। लिखते हैं, संयोग एक ऐसी स्थिति है जहां एक ही समय में घटनाएं होती हैं जो नियोजित या अपेक्षित नहीं होती हैं। जिंदगी इत्तेफाक या संयोग से भरी हुई है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इत्तेफाक का सिलसिला चलता रहता है। कोई मिलता या कोई बिछड़ता रहता है। इन्हीं इत्तेफाकों के बीच उम्मीद या आशंकाओं का उभरना स्वाभाविक है। उम्मीदों का पूरा न होना उदासी, तो आशंकाओं का सच होना हैरान कर देता है। जीवन का चक्र इसी के बीच में चलता रहता है। ये इत्तेफाक भी कितना अजीब होता है ना। कभी किसी की जिंदगी पलट देता है तो कभी किसी के साथ कुछ गलत कर देता है। बिल्कुल सही बात है, यही संयोग और इत्तेफाक ही होते हैं। लेकिन हम कई बार उम्मीद करते हैं कि सुखद से ही भरेंगे, हम कुछ ऐसे ही संयोग आएंगे हमारे सामने जो कि बहुत ही खूबसूरत होंगे। अगला गाना सुनवाने से पहले और अगला सवाल पूछने से पहले, और जो हमने सवाल पूछा था उसका जवाब पहले, आपको जरा इस गाने की झलक सुनवा देते हैं और आपको बताना है कि ये किस फिल्म का गाना है। तो ये शुरुआती धुन हमने आपको सुनाई इस गाने की। जरा पहचानिएगा इससे कि ये कौन सा गाना है, किस फिल्म का गाना है। और अब वो सवाल जो हमने आपसे पूछा था, फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई का जो गाना भी आपने सुना था, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र ने लिखा, शंकर जयकिशन ने तर्ज बनाई, और हमने पूछा था मुख्य कलाकारों के नाम और लता का नाम। तो इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी मीना कुमारी, राजकुमार ने, और निर्माता थे कमाल अमरोही, और निर्देशन किया था किशोर साहू ने। तो अब उसी गाने की बारी है जो कि हम आपको सुनवाने वाले हैं। लेकिन उसके पहले एक और संदेश रहा है, वो संदेश आपको बता देते हैं। जिंदगी वाकई में इत्तेफाक है, यही जो भी घटनाक्रम घटते हैं वो संयोग से घटते हैं। यही तो जिंदगी है, वरना आदमी खुद भगवान हो जाता, अपनी मर्जी का मालिक हो जाता और घटनाक्रम को अपने हिसाब से चलाता। परंतु कुदरत ने ये अधिकार हमें नहीं दिया। आपने महसूस किया होगा, इंसान जो सोचता है वो होता नहीं, और जो होता है वो सोचता नहीं। यही वो घटनाक्रम है जिसे हम कहते हैं। वाकई कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ सोच रहे होते हैं और मिल जाता है जिसकी हमें कल्पना भी नहीं होती। ये भी तो इत्तेफाक है। अब जैसे कि ये गाना कि अब आप सुनने वाले हैं और जिसके बारे में हमने आपसे कहा था गाने को पहचानने के लिए, तो ये, और अब आपको बताना है कि इस फिल्म में मुख्य किन्होंने निभाई थी और संगीतकार का नाम बताना है। कह डाली कितनी बातें अनकही, अजब इत्तेफाक है। कह डाली कितनी बातें अनकही, अजब इत्तेफाक है। दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। जैसे दो राहें जागी ये उल्फत पुरानी, गाने लगी हैं फिजाएं। हाँ, ऐसे मिली दो निगाहें, मिलती हैं जैसे दो राहें, जागी ये उल्फत पुरानी, गाने लगी हैं फिजाएं। प्यार की शहनाइयाँ बज गई, अजब इत्तेफाक है। दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। कह डाली कितनी बातें अनकही, अजब इत्तेफाक है।
इत्तेफाक है। दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। कह डाली इतनी बातें अनकही, अजब इत्तेफाक है। पहले कभी अजनबी थे, अब तो मेरी जिंदगी हो। सपनों में देखा था जिसको, साथी पुराने तुम ही हो। पहले कभी अजनबी थे, अब तो मेरी जिंदगी हो। सपनों में देखा था जिसको, साथी पुराने तुम ही हो। बस्तियां अरमान की बस गई, अजब इत्तेफाक है। दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब इत्तेफाक है। फिल्म दुनिया का ये गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, शंकर जयकिशन संगीतकार। 1968 की ये फिल्म। इसके जुड़ी कुछ और बातें हैं जो हम इस संदेश के बाद बताते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं, संयोग जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। कभी कभी ये अनायास इस तरह होते हैं कि हमें जीवन खुशबूदार, रंगीन और सार्थक लगने लगता है, और कभी कभी हमें उदास, मजबूर और बेबस कर जाते हैं। इंसान की फितरत है कि खुशियां तो कबूल कर लेता है, पर मन के विपरीत कोई बात होती है तो उसे जीवन नीरस लगने लगता है। ये जीवन है, जीवन का यही तो है रंग रूप। बिल्कुल। जीवन में ये धूप छांव तो चलती ही रहती है, लेकिन हम किन परिस्थितियों को किस तरह स्वीकार करते हैं, ये बात खास होती है। और इसी आशा के एक संदेश में मुझे और दिख रहा है, किसी कार्य की सफलता के लिए आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका कार्य, उस कार्य के प्रति जुनून कैसा है, ये निर्भर करता है। आप पर संयोग और इत्तेफाक से कभी कोई ऐसी घटना भी घटित हो जाती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते। फिलहाल कामयाबी के लिए आपकी मेहनत और आपका भाग्य दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है। तो अब बात की जाए जरा उस सवाल की जो कि हमने आपसे पूछा था। इस फिल्म में आपने संगीतकार का नाम भी बता दिया और मुख्य कलाकार बता देते हैं हम आपको। अभिनेता देवानंद और वैजयंती माला की ये फिल्म थी 1968 की। अच्छा, अभिनेता देवानंद ने एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही खूबसूरत अदाकारा के साथ एक फिल्म की थी, जो उन अभिनेत्री की, उन अदाकारा की अपने जीवन काल की आखिरी फिल्म थी। अभिनेता देवानंद थे और वो अभिनेत्री थी, और ये उनके जीवन काल की अंतिम फिल्म थी। तो जरा पहचानिए तो कि वो कौन सी फिल्म थी और उन अभिनेत्री का क्या नाम था। ये हुआ पहला सवाल। और अब जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, उस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि ये गाना पर्दे पर किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। साथ है। कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। वो भी इत्तेफाक
मेरी जाल में है सुरूर सा, ये बहार कुछ है पिए हुए, ये समा नशे में है चूर सा, ये समा नशे में है चूर सा। कभी इन फिजाओं में प्यास थी, अब मौसमे बरसात है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। कभी रात दिन हम दूर थे, मुझे तुमने कैसे बदल दिया, हैरान हूँ मैं इस बात पर। मुझे तुमने कैसे बदल दिया, हैरान हूँ मैं इस बात पर। मेरा दिल धड़कता है आजकल, तेरी शौक नजरों से पूछ कर, तेरी शौक नजरों से पूछ कर। मेरी जान कभी मेरे बस में थी, अब जिंदगी तेरे हाथ है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। कभी रात दिन हम दूर थे, यूं ही आज तक रहे हम जुदा, तुम्हें क्या मिला हमें क्या मिला। यूं ही आज तक रहे हम जुदा, तुम्हें क्या मिला हमें क्या मिला। कभी तुम खफा, कभी हम खफा, कभी ये गिला, कभी वो गिला, कभी ये गिला, कभी वो गिला। कितने बुरे थे वो दिन सनम, कितनी हसीन ये रात है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक, ऐसे खूबसूरत इत्तेफाक जिंदगी में हर बार होते रहे। राजेंद्र कृष्ण का लिखा, मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ, माफ कीजिएगा, ये गाना लिखा था शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ था, और आपने ये गाना सुना कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ। इसके पहले आपने सुना था जो गीत, वो था आमने सामने फिल्म से ये गाना सुना आपने। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल थे। और अब बात की थी, हमने आपसे सवाल पूछा था कि वो कौन सी अभिनेत्री थी जिन्होंने देवानंद के साथ वो फिल्म की थी जो कि उनके जीवन काल की आखिरी फिल्म थी, अभिनेत्री के जीवन काल की आखिरी फिल्म थी। तो वो अभिनेत्री थी मधुबाला, और उन्होंने देवानंद साहब के साथ फिल्म शराबी की थी जो कि उनके जीवन काल की अंतिम फिल्म थी। तो अब ज़रा ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि इस फिल्म के संगीतकार कौन हैं। हो ला 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 ला। तुम हो हंसी कहाँ के, हम चांद आसमां के,
हाय हाय गुरूर इतना, हाँ हाँ हुजूर इतना, उफ ये अदा है ये नशा, हाँ हाँ हाँ। करते हो बात बढ़ बढ़ के, दिन जो शबाब के ठहरे, करते हो बात बढ़ बढ़ के, दिन जो शबाब के ठहरे, क्या तीर मेरी नजरों के दिल में जनाब के ठहरे, उफ ये गजब, हाय हाय ये ढप, हाय 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 तुम हो हंसी कहाँ के, हम चांद आसमां के, हाय हाय गुरूर इतना, हाँ हाँ हुजूर इतना, उफ ये अदा है ये नशा, हाँ हाँ हाँ। ओए होए ये चाल का जादू, डर है जमीन फट जाए, ओए होए ये चाल का जादू, डर है जमीन फट जाए, सीने को थाम कर रखो, दिल ना जगह से हट जाए, उफ ये अकड़ हाय ये पकड़, हाय 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 तुम हो हंसी कहाँ के, हम चांद आसमां के, हाय हाय गुरूर इतना, हाँ हाँ हुजूर इतना। जी हाँ, ये फिल्म शराबी का ही गाना था। राजेंद्र कृष्ण ने लिखा, मदन मोहन ने संगीत तैयार किया, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें। और अब वो सवाल जो हमने पूछा था इससे पहले, फिल्म आमने सामने का गाना सुनवाते हुए, कभी रात दिन हम दूर थे, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा, कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ जो गीत आपने सुना था, हमने पूछा था कि इसे पर्दे पर किन कलाकारों पर फिल्माया गया है, तो सही जवाब है शशि कपूर और शर्मिला टैगोर। अब शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना की एक फिल्म का गाना है, उससे जुड़ा एक सवाल है। एक ऐसा गाना है जिसमें बहुत सारे सवाल हैं, अनेक प्रश्न हैं, तो ज़रा उस गाने के बारे में बताइए और किस फिल्म का है ये याद करके बताइए। और एक संदेश जो नज़र आ रहा है, हमारे एक साथी ने लिखा है, संयोग और इत्तेफाक ये दो शब्द सभी के जीवन में आते रहते हैं, कुछ अच्छी यादें दे जाती हैं तो कुछ बुरी यादें दे जाती हैं, हम पर निर्भर करता है हम कौन सी बातों को याद रखें और कौन सी बातों को भुला दें। जीवन में अगर सकारात्मक रहना है तो कुछ अच्छी बातों को ही याद रखना चाहिए, बिल्कुल। और अब ज़रा ये गीत सुनिए और हमें बताइए कि ये गीत किस संगीत निर्देशक की प्यारी सी धुन है, यानी संगीतकार का नाम बताना है आपको। और साथ ही साथ ये भी बताना है कि इस फिल्म का क्या नाम है। दो सवाल हैं, संगीतकार का नाम बताना है और फिल्म का नाम बताना है। अपने आप रातों में चिलमने सरकती हैं, चौंकते हैं दरवाजे, सीढ़ियाँ धड़कती हैं, अपने आप
अपने लता मंगेशकर की आवाज, कैप भोपाली का लिखा हुआ ये गीत और संगीतकार हैं खयाम। फिल्म का नाम शंकर हुसैन, बिल्कुल सही जवाब। और इस बीच एक संदेश नजर आया है। हमारे एक साथी जो टेलीकॉम विभाग से जुड़े हैं, उन्होंने लिखा है कि इस विभाग से साल 1974 में जुड़ा था। ये एक संयोग की बात है। वो मेरा होम टाउन नहीं था। जुड़ने के 3 माह बाद ही इसी गांव से मेरी मंगनी तय हो गई। मेरी जीवन साथी जो गवर्नमेंट सर्विस करती थी, इसी गांव में मिलना एक सही से, जिन्होंने मेरी जिंदगी संवार दी। आज दोनों सेवानिवृत्त होकर परिवार के साथ हंसी खुशी शेष जीवन बिता रहे हैं। क्या बात है। तो संयोग, ऐसे खूबसूरत संयोग जिद भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब उस सवाल का जवाब देते हैं जो हमने पूछा था कि शगोर और राजेश खन्ना की वो फिल्म जिसमें बहुत सारे सवाल हैं एक गाने में, तो वो गाना है ये। और ये गीत सुनिए और हम फिर अगला सवाल आपसे पूछते हैं। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो। ये क्या हुआ। हम क्यों शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा। हम क्यों शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा। शीशे का खिलौना था, कुछ ना कुछ तो होना था। हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, ओ छोड़ो ये न। और इसी के साथ एक संदेश नजर आया। हमारे एक साथी ने लिखा है कि उनकी एक बहुत ही खास व्यक्ति से प्रथम मुलाकात भी बिना आशा के यकायक हुई थी। मेरे परम मित्र ने मेरी हस्तरेखा देखकर इसके आधे घंटे पहले ही बताया था कि मेरे नसीब में महान व्यक्तित्व वाले लोगों से मिलना संयोग है, और उस मुलाकात का वो भी साक्षी रहा था। तो मुझे कहा था उसने कि मेरी बात सच निकली कि नहीं। वाकई कई बार ऐसा होता है, किस्मत भी साथ देती है और संयोग भी ऐसा बन जाता है। अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, लेकिन उस गाने को सुनवाने से पहले
सवाल बता दें आपको, राजेश खन्ना द्वारा अभिनीत एक ऐसी फिल्म जिसमें वो जो गीत गा रहे हैं उसे रेडियो पर एक अभिनेत्री सुन रही हैं, उस फिल्म की अभिनेत्री सुन रही हैं। आपको उस फिल्म का नाम बताना है और उन अभिनेत्री को पहचानना है। और ये जो गाना अभी हम आपको सुनवा रहे हैं, इसमें आपको प्रमुख कलाकारों के नाम बताने हैं। अपने अपने से लगे हमें, अपने अपने से लगे हमें, जब देखा पहली बार तुम्हें, इन बाहों में भर के चाहा, जी भर के कर ले प्यार तुम्हें। अपने अपने से लगे हमें, जब देखा पहली बार तुम्हें, चुपके चुपके दिल ही दिल में हम करते रहे हैं प्यार तुम्हें। अपने अपने दिल बेकरार है जी, यही इंतजार है जी, हम जो कहें वो मान लो। ओ, 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 दिल बेकरार है जी, यही इंतजार है जी, हम जो कहें वो मान लो। ऐसे बंधन में बांध लिया, अब कैसे करें इनकार तुम्हें। चुपके चुपके दिल ही दिल में हम करते रहे हैं प्यार तुम्हें। अपने अपने दुल्हन बना दो सजना, मांग सजा दो सजना, अरमा यही है दिल का। दुल्हन बना दो सजना, मांग सजा दो सजना, अरमा यही है दिल का। हम और किसी के ना होंगे, करते हैं ये इकरार तुम्हें, इन बाहों में भर के चाहा, जी भर के कर ले प्यार तुम्हें। अपने अपने ला 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 आओ कहीं दूर चले, झूम के जहाँ पे मिले, धरती गगन प्यार में। ओ, आओ कहीं दूर चले, झूम के जहाँ पे मिले, धरती गगन प्यार में। अब चाहे जहाँ भी ले जाओ, हम देते हैं अधिकार तुम्हें। चुपके चुपके
फिल्म अपने अपने का ये गाना लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजें गुलशन बावरा ने लिखा और राहुल देव बर्मन ने संगीत तैयार किया। और हमने पूछा था मुख्य कलाकार जितेंद्र, रेखा, हेमा मालिनी, करण शाह और मंदाकिनी द्वारा निभाया गया था 1987 की ये फिल्म अपने अपने। और इसमें रेखा भी थी और हेमा मालिनी भी थी। और अब अगले गाने की बारी है। ये गीत सुनिए और जरा पहचानिए कौन सी फिल्म है ये। मिल गई अचानक मुझे हर खुशी, आ गए मेरी बाहों में दोनों जहां। मिल गई अचानक मुझे हर खुशी, आ गए मेरी बाहों में दोनों जहां। यार पास है, प्यार भी पास है, तकदीर सबकी होती है ऐसी कहाँ। मिल गई अचानक मुझे हर खुशी, आ गए मेरी बाहों में दोनों जहां। मैं था अकेला नहीं कोई, कहीं था मेरा हम सफर। जीवन की छूनी सी थी ये डगर, मैं था अकेला नहीं कोई, कहीं था मेरा हम सफर। जीवन की छूनी सी थी ये डगर, तुमने जो प्यार से अपनाया मुझे, तुमने जो प्यार से अपनाया मुझे, राह सजी मंजिल की मिल गई अचानक मुझे हर खुशी। आ गए मेरी बाहों में दोनों जहां, यार पास है, प्यार भी पास है, तकदीर सबकी होती है ऐसी कहाँ। दो मुझे तो देखो पारस पत्थर छुए, सोने के रंग में रंगे ख्वाब ने। दो मुझे तो देखो पारस पत्थर छू गए, सोने के रंग में रंगे ख्वाब नए। झूमे दिल मगन जीने की लगन, झूमे दिल मगन। फिल्म अग्नि परीक्षा का ये गाना आपने सुना। किशोर कुमार की आवाज, योगेश के बोल, सलील का संगीत। और इसी के साथ अब आज का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। आप सुन रहे हैं विविध भारती।